नंबर 13 क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है 13 नंबर का। एज observed from the top of 75 मीटर हाइट ऑफ लाइट हाउस, इट मींस कि द हाइट ऑफ अ लाइट हाउस क्या दिया हुआ है 75 मीटर। डियर डायग्राम बना लेते हैं, 13 का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। जैसे ही डायग्राम बनेगा आंसर आपको दिखने लगेगा, ठीक। तो कह रहा है कि 75 मीटर लॉन्ग जो है वो क्या है, एक क्या है, लाइट हाउस। क्या है डियर? लाइट हाउस, हाइट ऑफ 75 मीटर, और इसका नाम रख लेते हैं ए एंड बी, ये लाइट हाउस। अब क्या कह रहा है, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ अ डिप्रेशन ऑफ टू शिप इज 30 एंड 45। दो जहाज है जिससे इसके टॉप से, इसका टॉप यही है, दो जहाज का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना 30 और 45 है। इफ वन शिप इज एग्जाम्पल बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, देखिए अब यहां पर क्या है, एक ही दिशा में है, इस टावर से दोनों दिशा में नहीं है, एक ही दिशा में। यानी कि शिप मान लीजिए सी यहां पे है और एक शिप बी यहां पे है, तभी तो एंगल बनेगा। अब इसको हम लोग ये मान लीजिए पानी है, ठीक है। तो यहां से क्या जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहां से एक एंगल यहां का बनेगा और एक एंगल कहां बनेगा, यहां बनेगा। ये सी और डी का है शिप, क्लियर है। तो जितना नजदीक एंगल उतना ज्यादा, तो यहां ये क्या बनेगा 45 और ये क्या बनेगा, यानी कि ये क्या होगा 45 और ये क्या होगा, यही आपको ध्यान रखना था। अगर चेंज हुआ तो आपका डायग्राम अगर गलत, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पुरानी कहानी याद कर लेनी है कि जितना हम किसी भी टावर, बिल्डिंग, लाइट हाउस के नजदीक जाएंगे उसके टॉप का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। और इसमें क्या होगा, इसमें भी जितना नजदीक आ रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, किससे, विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए क्या कहा है फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी कि शिप सी, इसे हमने शिप का नाम ही रख दिया, शिप सी और शिप डी, इनके बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप आर इक्वल टू एक्स। एनी प्रॉब्लम? चलिए लिख लिया गया कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप आर इक्वल टू एक्स। क्लियर है डियर? चलिए फर्स्ट वाले हम लोग डायग्राम ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल क्या, ए बी सी, ए बी सी, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, तो क्या लगा दे, tan 45 आर इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 45 की वैल्यू 1, ए बी की वैल्यू क्या दिया हुआ है 75, बीसी की वैल्यू निकाल लेते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीसी आर इक्वल टू 75 मीटर, ये हमको निकल गया 75। कोई दिक्कत है डियर? मिल गया। कहां से, बी टू सी, ठीक है। अब क्या देख लें दूसरा डायग्राम, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी क्या लगा दिया जाए, tan 30 आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी डी, ठीक है। और बी डी को क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी डी, बीडी को क्या लिख सकते हैं, बीसी, बीसी प्लस सी डी, यानी कि 75 प्लस एक्स। एनी प्रॉब्लम? पुट द वैल्यू ऑफ tan 30, 1 बाई अंडर रूट 3, ए बी 75, बीडी क्या है 75 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 75 प्लस एक्स आर इक्वल टू 75 अंडर रूट 3, इसको चेंज कर लीजिए, एक्स आर इक्वल टू 75 अंडर रूट 3 माइनस 70, कॉमन ले लीजिए 75 अंडर रूट 3 माइनस आंसर मीटर। इट मींस कि द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप आर इक्वल टू 75 अंडर रूट 3 माइनस 1। क्लियर है डियर? एनी प्रॉब्लम? लिख लीजिए।